वालेकुम प्यारे बच्चों, फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लिंग डायरेक्टली। 103 और 107 का प्रोडक्ट हमें निकालना है, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बेटा आपको इसको जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप कर रहे हो, पहले आप 7 को 3 के साथ, फिर 7 को 0 के साथ, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू यूज आइडेंटिटीज। अभी हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी, एक हमने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी, और हमने पढ़ा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इन्हीं दो आइडेंटिटीज को यूज करके हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करने। देखिए हमारे पास है 103 इंटू 107। 103 को मैं लिखूंगा एज सम ऑफ 103। सो 103 इज इक्वल टू 100 प्लस 3, और 107 को हम लिख सकते हैं सम ऑफ 107। 100 प्लस 7 इज 107। अब बेटा हमने एक आइडेंटिटी अभी की, इससे वाले पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हम इस आइडेंटिटी और इस गिवन प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां हमें x के बदले 100 है। हियर x इज इक्वल टू 100 और a के बदले 3 है। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 7। तो लिहाजा हम यहां पर x के बदले 100 लिखेंगे, a के बदले 3 और b के बदले 7 लिखेंगे, सो दैट वी गेट 103 इंटू 107 इज इक्वल, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के बदले 100 है, सो वी राइट 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए के बदले 3 लिखेंगे, बी के बदले 7 लिखेंगे, सो इट इज 3 प्लस 7 इंटू 100, देन प्लस ए बी, दैट इज 3 इंटू 7 विच इज इक्वल। अब देखिए बेटा 100 स्क्वायर हो गए 100 इंटू 100, 100 इंटू 100। इस 100 में 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, 2 और 2 हो गए 4, सो वी राइट 4 जीरोज, और फिर 1 और 1 को प्रोडक्ट कर लीजिए, 1 1 जार 1, सो 100 इंटू 100 इज 10,000 प्लस 3 प्लस 7 हो गए 10, 10 इंटू 100 इज 1000 plus 3 7s are 21. So it is 10,000 plus 1,000 is 11,000. 11,000 plus 21 is 11,021. तो लिहाजा 103 और 107 का प्रोडक्ट क्या बनेगा? 11,021। इसी तरह सेकंड प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ 95 एंड 96, बिल्कुल सेम है। अब हमें 95 और 96 का प्रोडक्ट निकालना है। 95 इंटू 96, देखिए बेटा 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5। 100 माइनस 5 हो गए 95, एंड 100 माइनस 4 हो गए 96। 100 में से 5 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 95 रहेंगे। 100 में से 4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां 96 रहेंगे। इट इज अगेन इक्विवेलेंट टू द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए फिर से यहां पर x के बदले 100, इंस्टेड ऑफ x वी हैव 100, बट इंस्टेड ऑफ a, अब यहां पर देखिए यहां पर प्लस a है और यहां पर माइनस 5 है, सो a के बदले हमारे पास है माइनस 5, और यहां पर प्लस बी है, यहां पर क्या है माइनस 4, तो a के बदले माइनस 5 है और b के बदले माइनस 4 है।
तो लिहाजा हम यहां पर x के बदले 100 लिखेंगे, a के बदले -5 और b के बदले -4 लिखेंगे, सो दैट वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ 95 एंड 96 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b। a के बदले -5 है और प्लस b के बदले है -4, सो इट इज -5 -4 इंटू x के बदले लिखेंगे 100, देन प्लस a के बदले -5 लिखेंगे और b के बदले -4 लिखेंगे, सो दैट इट इज इक्वल 100 स्क्वायर। अभी हमने देखा 100 इंटू 100 इज 10,000, -5 और -4 हो गए -9, -9 इंटू 100 इज -900, देन माइनस इज प्लस, 5 4s are 20। देखिए बेटा ये 10,000 प्लस है और 20 प्लस है, इनको ऐड कर देंगे। पहले ये बनेगा 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 0 इज 2, फिर आएगा 0 0 एंड 1, दैट इज 10,020। 10,000 प्लस 20 इज 10,020, माइनस करेंगे 900, ठीक है। 10,020 में से माइनस करेंगे 900, तो क्या बनेगा 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 0 इज 2, ये बनेगा 10, 10 माइनस 9 इज 1 और यहां रहेगा 9, सो इट इज 9,120, 9,120 बनेगी डिफरेंस। हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 95 एंड 96 इज इक्वल टू 9,120। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट है 104 एंड 96। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 104 एंड 96। पार्ट नंबर 3, we have to find product of 104 and 96। देखिए बेटा 104 को हम लिखेंगे सम ऑफ 104, सो 104 के बदले लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 के बदले हम लिखेंगे 100 माइनस 4, बिकॉज 100 माइनस 4 इज 96। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू द आइडेंटिटी। हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस b इंटू a माइनस b, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां पर देखिए a के बदले 100 है और b के बदले 4 है। हियर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4, तो लिहाजा जो 104 और 96 का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देयरफॉर 104 इंटू 96 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a के बदले क्या लिखेंगे 100, सो वी राइट 100 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के बदले क्या लिखेंगे 4, सो इट इज 4 स्क्वायर। 100 स्क्वायर अभी आपने देखा इट इज 10,000 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो 10,000 में से 16 सबट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, ये 10 बनेगा, 10 माइनस 6 इज 4, ये रहेगा 9, 9 माइनस 1 इज 8, अब ये 9 रहेगा और ये भी 9 रहेगा, सो इट इज 9,984 इज द प्रोडक्ट ऑफ 104 एंड 96। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब बेटा आइडेंटिटी का यूज करके हमें ये प्रोडक्ट निकालने। क्वेश्चन नंबर 3, we have to factorize 9x square plus 6xy plus y square। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, 9x स्क्वायर को मैं लिखूंगा एज स्क्वायर ऑफ 3x। देखिए बेटा 9x स्क्वायर के बदले लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9 और फिर स्क्वायर x पर भी है, तो बन गया 9x स्क्वायर प्लस, देखिए बीच वाली टर्म को आप छोड़ दीजिए, हम तीसरी टर्म उठाएंगे। तीसरी टर्म है y, सो वी राइट y स्क्वायर, सो वी राइट 3x होल स्क्वायर
प्लस जो थर्ड टर्म है इसको हम ऐसे रख देंगे वाई स्क्वायर। अब जो मिडल टर्म है ये वाली टर्म इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू, पहले टू लिखना है फिर खुद ही लिखना है टू, इसके बाद लिखनी है फर्स्ट टर्म इज 3x और फिर लिखनी है थर्ड टर्म है y। सो इट इज 2 into 3x is 6x into y is 6xy। now it is equivalent to a square plus 2ab plus b square। ये आइडेंटिटी आपको मालूम है, a square plus 2ab plus b square it is equal to a plus b whole square। अब यहां कंपैरिजन करेंगे, हियर यहां आपके पास a है लेकिन यहां a के बदले क्या है 3x, सो वी ऑब्जर्व दैट a is equal to 3x और b यहां पर हमारे पास b है तो यहां पर y है, b is equal to y, तो a के बदले 3x है और b के बदले y है। सो देयरफॉर 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इट विल फैक्टोराइज टू a के बदले क्या लिखेंगे 3x प्लस b के बदले लिखेंगे y, सो इट इज 3x प्लस y होल स्क्वायर और इट इज इक्वल टू 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह हमारा इसमें सेकंड पार्ट है, फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखिए बेटा इसको भी हम इसी तरह करेंगे, 4y स्क्वायर को हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2y, सो इट इज 2y होल स्क्वायर। फिर लेंगे यहां पर थर्ड टर्म, इसके बदले लिखेंगे 1 के बदले लिखेंगे 1 स्क्वायर, 1 के बदले लिखेंगे 1 स्क्वायर क्योंकि 1 स्क्वायर फिर से 1 ही हो गई। अब जो बीच वाली टर्म है इसके बदले में मैं पहले लिखूंगा -2, फिर लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज 2y और फिर लिखेंगे थर्ड टर्म इज 1, सो दैट 2 into 2 is 4y into 1 is again 4y। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इस वक्त -2ab हमने लिखा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इसके इक्विवेलेंट है और आपको मालूम है दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। हियर यहां हमारे पास a के बदले क्या है, हियर a इज इक्वल टू 2y, a के बदले 2y है और b के बदले क्या है, b के बदले 1 है, लिहाजा जो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इट विल फैक्टोराइज टू a माइनस b, a के बदले 2y है, b के बदले 1 है, सो इट इज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर और इट इज 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये इसकी फैक्टोराइजेशन बनी। फिर इसी तरह इसमें तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। पार्ट नंबर थर्ड है वी हैव टू फैक्टोराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे और वाई स्क्वायर बाय 100 के बदले में लिखेंगे वाई बटा 10 होल स्क्वायर। अब बेटे स्क्वायर y पर है तो हो गया y स्क्वायर, साथ ही स्क्वायर 10 पर है तो हो गया 10 स्क्वायर। नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। कंपैरिजन करेंगे तो हम देख रहे हैं यहां पर a है तो यहां पर x है, सो वी हैव इंस्टेड ऑफ a वी हैव x एंड इंस्टेड ऑफ b वी हैव y by 10। So therefore x square minus y square by 100 will factorize to a minus b, तो क्या लिखेंगे x minus y by 10 into a plus b, उसके बाद लिखेंगे x plus y by 10, ये इसकी बनेगी फैक्टोराइजेशन। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया, कल मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे। वस्सलाम।